बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीटोसिन का। आगे नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन केमिकल को, उसकी फंक्शन क्या है, ऑक्सीटोसिन का बेसिक फंक्शन क्या है, उसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ऑक्सीटोसिन बेसिकली केमिकल है एहसान का। एहसान जब वॉलंटरली हम किसी पे एहसान करते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। फर्ज नहीं होता तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ठीक है। फिर हमने इसका डिटेल कंसेप्ट पढ़ा। इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें हमें सीरा से कैसे हमें हेल्प आउट किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह का आगाज ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ हमारी सहाबा की थी। एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, थ्रू आउट लाइफ वो ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ थी। अब ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ के ऊपर इंशाल्लाह आज प्रैक्टिकली उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीटोसिन किस तरह से हमारे साथ हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हमारी वो क्लियर होंगी जिन चीजों को हम समझ रहे होते हैं ना। मैं कर लूं तो इट्स ओके, ना भी करूं तो खैर है। तो वो आज पता चलेगी उसमें खैर नहीं है करने में ही खैर है। ठीक है, ओके। एक बात मुझे ये बताइएगा कि ऑक्सीटोसिन जब हम क्लियर कर रहे हैं ना, कोई भी मेरे साथ अनम्यूट करे जरा, ताकि इसको हम क्वेश्चन आंसर में क्लियर करें। जी, शाजी आप अनम्यूट कर लें, या कोई भी अगर अनम्यूट करे, एक दो लोग मेरे सामने आ जाए। जी, कोई अनम्यूट कर सकता है? जी 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 जी, हाँ ओके, दोनों आ रही, मोस्ट वेलकम। ओके, मुझे ये बताएं कि ऑक्सीटोसिन आपको अभी तक समझ आ गया कि रिलीज कैसे होता है। ऑक्सीटोसिन के जब हम वॉलंटियर एक्शन करते हैं जो हम पे फर्ज नहीं है, देन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, राइट? ठीक है। जी अब मुझे हाँ जी, डिफरेंस बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जैसे ही अगर हमारा क्लियर हो गया ना, एक बात याद रखिएगा, ये अब मैंने आपको साइंस बताई है, ठीक है। अगर साइंस के साथ मेरी फिलॉसफी क्लियर नहीं ना होगी तो फिर हम साइंटिस्ट ही बनेंगे, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलॉसफी के साथ अगर हमने लैच ना किया इस कंसेप्ट को, जो हम समझ रहे हैं कि इससे हमें केमिस्ट्री चेंज हो रही है, मेरी बॉडी हील हो रही है, तो उस साथ फिलॉसफी को लैच करना मस्ट है। ठीक है, कि हमने इमोशनली इंटेलिजेंट होने के साथ करना क्या है ऑक्सीटोसिन के साथ। ये और ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा, दो इंसानों के साथ इसके लिए दूसरा बीइंग होना जरूरी है। ऑक्सीटोसिन इज नॉट अ सिंगल मैन इवेंट। ठीक है, ये एक इंसान के साथ कभी भी रिलीज नहीं होगा, मतलब खुद से मैं रिलीज नहीं कर सकती, इसके लिए दूसरा बीइंग होना जरूरी है। ठीक हो गया। अब मुझे आप बताएं कि दूसरा बीइंग होना जरूरी है तो क्या कोई भी दूसरा हो सकता है, राइट? ये कंसेप्ट क्लियर है शाजी आपको? और कौन है मेरे साथ? क्लियर है। जी हाँ, clear। कैसे बताएं जरा, हाँ एग्जांपल से बताएं, दूसरा बीइंग कौन है? अ, जो भी हो, जो जिनकी आप हेल्प कर सके किसी भी मामले में। अब वो जो हाँ जी, जो आप पे डिपेंडेंट हो। हाँ, कैसे मिसाल दे जरा। मतलब मैंने कहा मिसाल के तौर पे जैसे ऑक्सीटोसिन। मदर जी, जैसे मदर जो है वो जब बच्चे को हेल्प करती है तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उसका। अच्छा, मेरा सवाल है, दोबारा सुने। हम्म, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए सेकंड बीइंग की जरूरत है। बीइंग एनीवन, वो इंसान के जी जी, अलावा भी हो सकता है। हाँ जी। एहसान जब किसी पे भी अब एहसान करेंगे, चाहे नहीं नहीं, वो इंसान एनिमल हो, इंसान मैंने सिर्फ कहा है, अपना मैंने एहसान। इंसान अच्छा इंसान कहा है, इंसान। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरा ओके, इंसान हो। अच्छा, हाँ 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 हाँ, सुने। अच्छा, कैसे ऑक्सीटोसिन के लिए जरूरी है सेकंड बीइंग होना मस्ट है, अकेले में नहीं होगा। और एक हमने इसका ये समझा कि जब हम ऑक्सीटोसिन किसी के साथ एहसान करेंगे, वही केमिकल जिसके साथ एहसान किया जा रहा होगा उसके अंदर भी ट्रिगर होगा। ये इसकी खूबसूरती है। और हम्म, यहाँ से आप छोटा सा एक डिफरेंस समझिएगा। ये जैसे ही क्लियर हो गया, ये समझे हमारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह
बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, बहुत हेल्प आउट होगी। ये वाला कंसेप्ट, इस पे प्लीज आगे तवज्जो दीजिएगा, जब तक क्लियर ना हो आपने उसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन मैंने कहा कि सेकंड बीइंग होना जरूरी है। तो बीइंग ए मुस्लिम हमने अपना तमाम तार ऑक्सीटोसिन के साइकिल को अपनी फिलॉसफी के साथ अलाइन करना है, ठीक है। जैसे जब कोई काम अकेले में भी मैं कर रही हूं तो अल्लाह ने क्या कहा है कि महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जब मैं अकेले में जब भी कोई काम कर रही होंगी तो मैं इस कॉन्शियसनेस के साथ मैं खुद को अल्लाह की प्रेजेंस को कॉन्शियसनेस के साथ फील करूंगी। जब मैं फील करूंगी और जैसे उस कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर जाएगा तो मेरा ऑक्सीटोसिन लैच हो जाएगा अल्लाह के साथ। ये क्लियर हुआ? जब अल्लाह के साथ लैच हो जाएगा तो क्या होगा, हर चीज के बारे में मैंने अब कॉन्शियसली अटैच्ड होना है, खुद को अल्लाह के साथ जोड़ना है। अब मैं अपनी इसमें इसके लिए जरूरत क्या है, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, बड़ी सिंपल सी है। अपनी कॉन्शियसनेस में खुद को रखना है, खुद को पहले पहचानना है और फिर अल्लाह के साथ स्टार्ट में बिल्कुल ऐसे जैसे फिजिकली नहीं, ऐसे महसूस करना है फिजिकली कोई मेरे साथ है, ऐसे अल्लाह से बातें करनी है। तो हम जब नमाज में फिर हम ऑक्सीटोसिन ऐसे रिलीज होता है, वरना सोचे नमाज फर्ज है, नमाज में ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज हो रहा है? नमाज में ऑक्सीटोसिन तब रिलीज हो रहा है जब मैं अल्लाह के साथ अपना अल्लाह अल्लाह की कॉन्शियसनेस में हूं, उसको फील कर रही हूँ, जबकि नमाज तो फर्ज है, ठीक है। अब इसमें दूसरा बीइंग कौन है? अल्लाह। अल्लाह के साथ मैं जब, और अब समझिएगा खुद अपना कि जब हमें नमाज, आपके साथ मैं डोपामिन को डिटेल में नहीं किया लेकिन कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको क्लियर है कि जब कोई काम कंप्लीट होता है तो हमें डोपामिन मिलता है, हाँ जी काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन की फीलिंग आना डोपामिन है, ठीक है। इसी तरह हम नमाज पढ़ के रिलैक्स नहीं होते, शुक्र है पढ़ ली, दैट इज डोपामिन। ऑक्सीटोसिन नमाज बनानी है तो ये स्लाइड सा डिफरेंस जरा समझिएगा, ये बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है लेकिन प्रैक्टिस से होगा ये। कैसे? अल्लाह के लिए, यहाँ कंसेप्ट समझिए, लिल्लाह का कंसेप्ट ऑक्सीटोसिन है। जो काम अल्लाह के लिए किया जाए, अकेले अल्लाह के लिए किया जाए तो उस वक्त ऑक्सीटोसिन ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इस्लाम में बहुत क्लियर निशानी है कि जैसे समझें कि एक है हदीस भी है ना कि अगर कोई जिहाद पे जाए और मोमिन जिहाद पे जाता है, जिहाद बिल किताल पे है, और उस दौरान उसको जब नींद आती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये ऐन ईमान की निशानी है, जिहाद के दौरान नींद आना ईमान की निशानी है, लेकिन नमाज में नींद आना नफाक की निशानी है। बात समझ आ रही है? अब समझिए कि क्यों वो स्लाइड सा डिफरेंस समझना है। नमाज में नींद आ रही है, नफाक है, नमाज पढ़ के तसल्ली मिल रही है, हाँ जी पढ़ लिया, शुक्र है उतर गई नमाज पूरी, आज मैंने पढ़ ली है, मुझे टेंशन नहीं, रिलैक्स। तो ये क्या है? दैट इज डोपामिनर्जिक। ऑक्सीटोसिन बनानी है तो उस कंसेप्ट से जब हम आजाद हो जाएं, कैसे चेक करेंगे कि मुझे फर्क ना पड़े। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कहे कि किसी के कहने से कोई कहे कि जी आपकी नमाज बहुत अच्छी है, और वो दैट इज डोपामिन ना, आपको डोपामिन मिल रहा है, उसकी आपकी तारीफ कर रहा है, या वो ये कोई भी कह रहा है कि, लेकिन जब आप इसको ऐसे समझ लें, इस तरह से इसको समझेंगे, हाँ, कि जब आप हम नमाज पढ़ रहे हो ना तो अल्लाह की मौजूदगी में मुझे अच्छा महसूस हो रहा हो, ठीक है, और लोगों की मौजूदगी में मुझे कुछ भी फील ना हो रहा हो, ना अच्छा ना बुरा, इस लोगों के कंसेप्ट से मैं निकल आऊं, आजाद हो जाऊं, मुझे फर्क ही ना पड़े लोग क्या फील कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। इस कंसेप्ट से लोगों के स्वाब के मामले में जब मैं आजाद हो जाऊंगी, लोगों के साथ स्वाब के मामले में, तो फिर मैं, मेरी नमाज ऑक्सीटोसिन है। और अगर मुझे फर्क पड़ रहा है
लोगों के फील करने का, अच्छा या बुरा फील हो रहा है मुझे, तो दैट इज डोपामिन। ठीक है। मतलब जब हमें वो खुद को महसूस हो के नमाज मतलब अच्छी बढ़िया है, खुद को फील हो, तो तब तब ये होगा। मतलब अल्लाह से मुझे इस तरह से थोड़ा सा और समझा दें, कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मैं नेट डिस्कनेक्ट हो गया था जी। जी जी, आवाज आ रही मैंने है? कहा जब हम नमाज, जी जी जी, आ रही है, आ रही है। कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ मुझे जरा हाँ, बताइएगा, मुझे पता नहीं चला, मैंने बात कंप्लीट कर दी थी। ये हाँ, नमाज पढ़ते हुए हमें जो अच्छा महसूस हो, तो ये मुझे इस तरह से वो क्लियर नहीं हुआ। मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनिएगा, इसको समझिएगा। अगर अल्लाह की मौजूदगी में अच्छा महसूस हो रहा है, अल्लाह की मौजूदगी में, लोगों की अल्लाह मौजूदगी की, में नहीं। अगर अच्छा। यस, लोगों की मौजूदगी में, अगर लोगों की मौजूदगी में मैं स्वाब करते हुए हम्म फर्क नहीं पड़ता मुझे अच्छा है या बुरा है, लोग अच्छा कह रहे हैं तो बुरा कह रहे हैं, हम्म और मैं इससे बाहर आजाद हो चुकी हूँ, लोगों के साथ स्वाब के मामले में मैं आजाद हो चुकी हूँ फील करने में, तो दैट इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ठीक है। और ठीक अगर है। मुझे, जैसे लोग कहते हैं, जैसे एक सिंपल सी बात है, फर्ज करें कोई मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, हम्म अब वो एक रूटीन वर्क है, और मुझे अगर ये फील आती है, आज मैंने मंथली बेस्ड है, एक मिसाल दे रही हूँ, ये मोस्टली हम सब काम कर रहे होते हैं ना, इसको हमने अपने आप को चेकिंग के लिए करना है। तो अब जैसे 3 तारीख आई है, अच्छा फलां जगह मैंने वो किसी को पैसे देने हैं, या किसी की आपने मदद करनी है, रखे होते हैं ना, हर इंसान ने कोई अपना टारगेट्स रखे होते हैं। ठीक है। अब अगर नहीं किया या वो लेट हो गया है, और जैसे ही उसे फील आती है, अच्छा शुक्र है मैंने ट्रांसफर कर दिए पैसे, दैट हम्म फील गुड, ऐसे होगा डोपामीन, कि काम हो गया ना। अब उसको फील काम ऐसे, होने अब पे। उसको कैसे, यस, सुने सुनिए जरा। अब उसमें होता हम्म क्या है, डोपामीन कैसे, और इससे ऑक्सीटोसिन कैसे बनाना है। अल्लाह ने कहा है ना कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को ना पता चले। ठीक है। हम्म अब हमने क्या करना है, उससे पहले मैंने बात की कि हमने अल्लाह से थर्ड बीइंग से कह रही हूँ, सेकंड बीइंग को एज ए फिजिकल फील करना है, जैसे अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है, और बिल्कुल है अल्लाह हमारे साथ, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, रियलिटी है। ठीक है। अब जब हम फिजिकली ऐसे फील करेंगे कि अल्लाह हमारे साथ है, उससे बातें कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे, शुरू में आप बिल्कुल ऐसे बात करेंगे जैसे कोई है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम अपनी उस कॉन्शियस में चले जाएंगे। तो अब मुझे कोई काम करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना एक हस्बैंड वाइफ को बता रही होती है, वाइफ हस्बैंड को बता रहा होता है। ठीक है। कोई भी दूसरे को बता रहा होता है, तो हमने अपनी इमोशनल डिपेंडेंस दूसरों पे की होती है, तो वहां पे वो डिपेंडेंस उन पे, किसी इंसान पे नहीं करनी। आप अल्लाह को बता रहे हो, अल्लाह आज ये किया था, ऐसे हुआ, ये किया। ठीक है। ये है, इस तरह से कहते हैं ना। या कई लोग कहते हैं नहीं, हम तो भलाई फैला रहे हैं, भलाई नहीं, रियाकारी फैला रहे हैं। ठीक है। दिखावा हो तो जाता है। ठीक है। दिखावा हो जाता है, रियाकारी आ जाती है। तो इधर कहीं ना कहीं, अब समझिएगा, वो ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज होगा, कि उसमें दूसरे हाथ को बिल्कुल ना बताने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे वो काम कर रहे हो, आप सेकंड बीइंग कौन है, अल्लाह। अल्लाह से बातें करें, और फिजिकल फील करें अल्लाह के साथ, तो ऐसी केमिस्ट्री में अल्लाह से हम बिल्कुल क्या करेंगे उसको, मतलब पूरी कॉन्शियसनेस के साथ उस कॉन्शियस में रहेंगे। जैसे ही उस कॉन्शियस का लेवल बढ़ेगा, एक और बात याद रखिएगा, सम टाइम वो हमारी जो नींद आती है ना, सम टाइम आपको ये लगेगा कि वो एक केमिकल है, मेलाटोनिन, नींद का केमिकल है, उसमें हेल्प करता है। ये जस्ट मैं आपको साथ बता रही हूँ, उसमें हेल्प आती है। वो जैसे पहले आपको जैसे एग्जांपल दी ना, जहाद में आपने बताया। हाँ, हाँ, जहाद में नींद आ यस, जाती है। हाँ। यस, वो नींद, वो ठीक वो है। वो वाला लेवल। इसी तरह के लोग होते हैं ना, जैसे अक्सर आपने सुना होगा, ये एग्जांपल्स, अब समझिएगा इसको, बीमारों के साथ हम लैच करते हैं थोड़ा सा अपनी हमारी लाइफ में। रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे रही हूँ। हमारे एक मेंटोर हैं, वो बताते हैं कि काफी साल पहले वो हम होलिस्टिक हेल्थ पे काम कर रहे थे, तो उस पे उन्होंने बताया कि
आम लोगों को अब ये कंसेप्ट नहीं समझ आते, वो समझते हैं पता नहीं ये क्या है। अब क्योंकि अब हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो अब आपने जो कुछ मैंने पहले बताया है वो माइंड में रखिएगा, अब मेरा इस वाक्य को साथ अटैच करके सुनिएगा क्या बता रही हूँ। एक बंदे को कैंसर हो गया, ठीक है। अब उसको उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, फला जगह कोई है, वहां पे जाके वॉलंटियरली, बल्कि उन्होंने खुद ही शुरू कर दी हेल्प करना, किनकी, उन मरीजों की जो इसी तरह बेचारे, किसी को कैंसर है, किसी को कोई बीमारी है। तो वो जाते थे, क्या करते थे कि ऑफिस में जाने के बाद शाम के टाइम उन्होंने 2-4 घंटे उन पेशेंट्स के साथ रहना शुरू कर दिया, किसी के कपड़े चेंज करवा देने, जैसे जैसे उनका टाइम। उन्होंने फील किया जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी हील हो रही है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, कुछ अरसे बाद वो अल्लाह ने वो उनको उस प्रोसेस से निकाल दिया और बड़े अमेजिंग रिजल्ट आए। अब ये क्या था, समझ आया? हम्म। जी पूरा बिल्कुल वॉलंटियर बिल्कुल। एक्शन उन पे फर्ज नहीं है, तो बॉडी समझ आई कैसे हील। हाँ, अब वो लाइएगा लास्ट सेशन जो हमने किया है उसमें, देखिएगा जो आप पूछ रहे हैं ना, नर्वस सिस्टम हम्म, कैसे मेरा हुआ, और वो सारा वो नेचुरल हमारे इस प्रोसेस में है। अब इस चीज को अगले लेवल पे हम लेके जाते हैं। हाँ, अब बात कहाँ से शुरू होती है, एक बात याद रखिएगा। मैंने फिलॉसफी की बात की है, अगर मेरी फिलॉसफी ठीक नहीं है तो एक कंसेप्ट समझिएगा। हम्म, हमारी ये थॉट आती कहाँ से है ना, सोच, सोच कहाँ से है। असल चीज है कि अमल, अमल कहाँ से आता है और सोच, सोच कहाँ से बनती है हमारी। ये शाजिया बड़ा अच्छा बताएंगी, शाजिया जरा बताएं, सोच कहाँ से आती है, सोच कैसे बनती है। जी। हम्म। सोच जो है वो हाँ, हमारे जो इर्द गिर्द का जो हमारा माहौल है, सोच वहां से बनती है। कहाँ से? हम्म हमारा जो माहौल है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वहां से हमारी सोच बनती है। हम्म। मे यस, गुड। बी आई एम अब रॉन्ग बिल्कुल राबिया, जबरदस्त। मैं, अगर मैं रॉन्ग हाँ हूँ हाँ, तो मुझे राइट। जी जी बिल्कुल, राइट 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 राइट, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बता रही। मैंने आपको अनम्यूट इसलिए किया था, आप दोनों मेरे साथ है, मैं चाह रही हूँ हम कन्वर्सेशन के जी साथ दूसरों को ज्यादा क्लियर आए, ताकि आपके मन में क्वेश्चन आए तो जी बिल्कुल ज्यादा क्लियरली बिल्कुल समझ ठीक है। सके। अब आपने कहा कि सोच माहौल से आती है, और माहौल से मुराद हम क्या ले रहे हैं, बताएं। आपके बहन भाई, अम्मी अबू, हमारे दोस्त, हम, हमारा जो मीडिया हम यूज कर रहे जी हैं, ये सब बिल्कुल, हमारे माहौल यहाँ है, आसपास जो रहते। ठीक है। हाँ, जो भी जी है। बिल्कुल। हाँ, सोच का दारोमदार कहाँ पे, किस पे है, माहौल पे है, ठीक है। माहौल पे, और माहौल का दारोमदार तरबियत पे है। और तरबियत कहाँ से होती है, फिलॉसफी से। फलसफा कौन देता है, माँ और बाप, ठीक है। अब माँ और बाप जो फलसफा देते हैं, इस पे प्लीज जरा जी नोट कीजिएगा। माँ और बाप जो फलसफा रियल में देते हैं, इसको, इस लाइन मेरी को आपने देखना है सेरोटोनिन के उस लेक्चर के साथ, जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि रियल में माँ की वरीज क्या है, रियल में विशेष क्या है। एक्सक्यूज जुबान मी, से नहीं, ये जुबान से बीच तो में हर ना, माँ कहती है। जी, बीच में आवाज जो है ना वो कट गई थी बिल्कुल, तो वो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। सबके साथ ही ऐसा होगा, प्लीज बताएं नहीं कहाँ से। नहीं हाँ नहीं, ये हमें तो आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी, शायद इनका जब कनेक्ट शाजिया डिस्कनेक्ट हो गया। शाजिया ने बात की है ना, तो उस वक्त नहीं आई। जब शाजिया ने बात की है ना, उस वक्त जो है मेरा ओके, डिस्कनेक्ट हो गया ठीक, था। हाँ, उन्होंने उन्होंने वही और बताया, सोच, सोच का दारोमदार वो बता रही थी कि माहौल पर है, उसी बात को मैंने फिर आगे कंटिन्यू किया है, जो आपने आई थिंक सुन लिया है। ठीक है, सोच का माहौल पे दारोमदार माहौल पे है, और माहौल का दारोमदार आते हैं। तरबियत पे है, और तरबियत का फलसफा पर है। अब जो फलसफा की बात जी, हम कर रहे हैं, फलसफा कहाँ से लेना है। फलसफा हम जो 12 साल तक लेते हैं, माँ और बाप से लेते हैं, ठीक है। माँ और बाप का फलसफा वो वाला, जुबान वाला नहीं, जो रियल में वो फील कर रही होती है, जिसके लिए वो हाय करती है, जिसके लिए वाओ करती है, ठीक है। माँ, वालिद भी जिसके लिए वाओ करता है, और जिसके लिए रियल में वो उसकी, और ये 3-4 साल की उम्र से हम देख रहे होते हैं पेरेंट्स किस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, किसके लिए खुश हो रहे हैं, उनकी। जी राबिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो राबिया, मुझे लगता है वो
हाँ, आवाज डिस्कनेक्ट नहीं हुए आ हैं। रही, फिर से जी डिस्कनेक्ट हो गया है। जी। हीरा महविश, आपका अगर क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछ ले दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि आपने जो कहा कि हमारी जो सोच बनती है वो इन्वायरमेंट से बनती है, माहौल से। जैसा हम हमारा माहौल होगा वही हमारी सोचेंगी, लेकिन जी अस्सलाम समटाइम्स वालेकुम, ऐसा आवाज आ होता रही है। है? हाँ जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। जी तो वो भी तो चीजें हमारे माइंड में आ जाती हैं जो हमने कभी सोची ही ना हो, फिर वो हमारा क्या होता है? मतलब आप जी जी ये कह रही है बताइए। कि कुछ चीजें जी जी बोलिए बोलिए, हाँ जी बात करें, शादी बोले। मैं जितना समझी आप ये कह रही है कि आप के माइंड में यानी आपकी जो थॉट है वो ऐसी थॉट आती है जो जिसका आपने कहीं से नहीं लिया, आपको पता ही नहीं है वो थॉट कहाँ से आ रही है। हाँ जी, वो ऑटोमेटिक जो हमारे माइंड में ख्यालात आ जाते हैं किसी भी बात को लेकर, वो तो हमने अपने एनवायरनमेंट से देखा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा ये कि किसका क्वेश्चन है? हाँ, ये किसका क्वेश्चन है, जरा बताइएगा। कौन सवाल कर रही है? अपना नाम बताइएगा। ये जी, मैं हिरा हिरा महविश। हीरा। हीरा, एक बात, हाँ जी, हीरा हीरा हीरा, सब लोग बल्कि इस पॉइंट को याद रखिए। अमल का दारोमदार नीयत पे है। ये लाइन याद रखिएगा। अमल का दारोमदार नीयत पे है। नीयत सोच से आती है, सोच आती है माहौल से, माहौल आता है, माहौल बनता है तरबियत से, और तरबियत कहाँ से होती है? फलसफे से। वो फलसफा देते हैं हमारे माँ बाप। ये लाइन याद रखनी है। सोच खुद से नहीं आ जाती, अमल का दारोमदार नीयत पे है। और नीयत कहाँ से बनती है? सोच से। ठीक है। अब जो खुद ब खुद हमें लग रहा है, सोच आ रही है माहौल से। अब आपका सवाल है खुद ब खुद आ रही है, माहौल क्या है? हमारे इर्द गिर्द के लोग, हम किन लोगों में रह रहे हैं, किन लोगों में उठ रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कौन है, मेरा मोबाइल में मैं क्या देख रही हूँ, टीवी में क्या देख रही हूँ, मेरे चाचा मामू ताया जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं वो क्या है, ये सारा माहौल बना रहे हैं। ठीक है। और माहौल से मेरी तरबियत हो रही है। ठीक है। और आगे बात आती है फलसफा की। फलसफा फलसफा होता है मैंने लाइफ के मतलब क्या फलसफा रखा हुआ है, कि कायनात से मुझे क्या चाहिए, दुनिया से मुझे चाहिए क्या। ये फलसफा है। और अब इसको अगर सेट करना है ओनली, अब सबके क्वेश्चन हमारे डेफिनेटली ये होंगे, मैं एक दफा उसको कंक्लूड कर दूं कि अब ये सारी चीजें हमने समझ ली, तो इसको किस पे रखना है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमने लेने हैं सीरत से। और अगर सीरतुल नबी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर हमने नफ्सियाती एंगल से नहीं पढ़ा, तो हमें ये कहानियां लगेंगी, हमें लगेंगी हाँ ये बातें बताई हुई हैं ये बस, लेकिन उसको हम जब नफ्सियाती एंगल से पढ़ेंगे तो हमें दुनिया के टॉप स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। और यही स्टैंडर्ड जो है यही मेरी थॉट बनाएंगे। और दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। इसको मेडिटेट कहते हैं, कि मैं किस फलसफे पे, किस मैपिंग के साथ दुनिया को देखती हूँ। दैट इज मेडिटेशन। ठीक है। कि मैंने क्या अपना मैप बनाया हुआ देखने का, वो फलसफा क्या है, किस चीजों पे मैं मेजर कर रही हूँ, किस एंगल से, किन ग्लासेस से देख रही हूँ, मेरे स्टैंडर्ड क्या है, मेरी थॉट के स्टैंडर्ड कहाँ है, वो लेने कहाँ है, कहाँ से? कुरान और सीरा से लेने हैं। दैट इज टॉप स्टैंडर्ड। लेकिन हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हम वो स्टैंडर्ड 100% कुरान और सीरा से नहीं ले रहे होते। जब मिक्सिंग हम करते हैं, अपने घर से लेते हैं, मुआशरे को खुश कर रहे हैं, या वो मिक्सिंग जब करते हैं, डिस्टर्बेंस हमारी वहां से आती है। ठीक है। आई होप सो मैंने आंसर कर दिया होगा। अब बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है ऑक्सीटोसिन का? और नमाज के हवाले से जो मैंने ऑक्सीटोसिन बताया, और ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज करना है, लास्ट में भी हमने क्लियर किया था कि इसका ऑक्सीटोसिन एक और बात याद रखिएगा, द ओनली, इसका एक ही वो है, सेंट्रल पॉइंट है। इंशाल्लाह जब हम वो पढ़ेंगे डोपामिन, उसके 5 पॉइंट्स हैं। और ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ हमने गुजारनी है। ये अब समझ आ रहा है ये जुमला जो मैंने बोला है? ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ हमने गुजारनी है। और अब इसको समझने के बाद आई होप सो कि हमें वो जो हम कुरान और सीरा से बातें समझ रहे होते हैं ना, वो अप्लाई करना ज्यादा आसान और क्लियर लगेगा हमें।
और बाकी डॉक्टर इस्लाम जैसे आप इसको आसान नहीं है, रिपीट बल्कि करें पहली बात कि ये भी याद कैसे रखें हमें हम। हाँ ऑक्सीटोसिन जी, जी बेस्ड जी लाइफ प्लीज, गुजारनी है, जी सवाल हमें करें। कैसे ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ गुजारनी है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की भी, या मेरी तरफ नेट का प्रॉब्लम है या आपकी तरफ है, बताइए। मुझे तो आ रही है। मेरा ये सवाल था कि आपने कहा कि हमें जो लाइफ गुजारनी है ना, वो ऑक्सीटोसिन टोसिन बेस्ड गुजारनी है, तो वो यस किस तरह से जी, किस तरह से होगी बताएं, मैंने बताया अभी, सोचो। हम अपनी ऑक्सीटोसिन को लैच करेंगे, किसके साथ लैच करना है हमने? नफ्स के साथ? नहीं, अल्लाह ताला के साथ। बताएं। खुद के हाँ, साथ। हमें अपने साइकिल को, ऑक्सीटोसिन के साइकिल को अपनी फिलॉसफी के साथ जब अलाइन करना है, तो कॉन्शियसनेस, अल्लाह की प्रेजेंस का एहसास होना चाहिए मुझे, ठीक है? अल्लाह के साथ लैच करना है, अल्लाह के लिए, लिल्लाह का कंसेप्ट ऑक्सीटोसिन है ना, जो काम अल्लाह के लिए किया जाए, अकेले में भी जब करेंगे तो ऑक्सीटोसिन ट्रिगर होगा। और जो हमें लोगों के आने जाने से फर्क पड़ता है, तो ये क्या होगा? ये ऑक्सीटोसिन होगा या नहीं होगा? मीन्स कि हम ये फील करें कि अगर ये पर्सन हमारी लाइफ में है तो क्या इसके कॉजेज हैं, और नहीं मतलब कि अगर वो है तो हम एक पीस में रहते हैं, अगर नहीं हो मुझे आपका तो सवाल हम नहीं समझ आया, प्लीज दोबारा रिपीट करें, एक तो ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा ओके। क्लियर करें, दोबारा बोलें। मीन्स कि मैं ये कह रही हूँ कि जो हमें जो हमारी सराउंडिंग लोग होते हैं ना, तो हमेशा हम ये फील करते हैं कि वो वी फील दैट दे दे टू मीट टुगेदर। सॉरी, मैं इसको लिखकर आपको सेंड कर रही हूँ। जी, आप म्यूट हो गई है। जी जी, एक्सप्लेन करें कोई और। हाँ जी, जी जी प्लीज क्वेश्चन करें। शाजी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी जी, प्लीज। मुझे मुझे इस सिस्टर के क्वेश्चन का जितना समझ में आ रहा है, वो ये कह रही है कि कुछ लोग जो आपकी जिंदगी में होते हैं फिर वो चले जाते हैं, हम्म, तो क्या वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है? यानी तभी आपका ऑक्सीटोसिन ही रिलीज होता है। तो मुझे जितना उनका क्वेश्चन समझ में आया, चले जाना, किसी इंसान का लाइफ से चले जाना, या, ऑक्सीटोसिन कैसे, समझ नहीं आई मुझे, वो कैसे? या आप 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 अनम्यूट कर ले हीरा महविश। कोई और इसका जवाब देना चाहे, क्या समझ आ रहा है मुझे, कुछ सेंस नहीं समझ आ रही, कैसे ऑक्सीट मतलब लाइफ से कैसे जाना, कता तलक हो जाना, या नहीं, इनका नहीं समझ। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो जी प्लीज आप प्लीज। लोग आराम से बोल सकते हैं। कोई और क्वेश्चन अभी तक का? मतलब आप सबको समझ में आ गया है ऑक्सीटोसिन का कॉन्सेप्ट? जी जी, अभी तक जितना समझाया वो समझ में आया है। चलिए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अभी अगर हम दोबारा से ये पूछूं कि दो इंसानों के साथ ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, मतलब दूसरा बीइंग होना जरूरी है, राइट, ऑक्सीटोसिन में? जी सही है, दूसरा ठीक है, बीइंग होना जरूरी है। दूसरा बीइंग तो नमाज में दूसरा बीइंग कैसे हम करेंगे? नमाज तो फर्ज भी है, और वहां पे कैसे करेंगे हम वहाँ नमाज, वहाँ ऑक्सीटोसिन हम कैसे अल्लाह, होगी? जी अल्लाह हाँ, ताला की प्रेजेंस को फील करेंगे फील करेंगे नमाज जब हम में। नमाज के अलावा भी और इस वक्त उसके लिए प्रैक्टिस क्या करनी है, ये प्रैक्टिस से होगा, मैंने बताया ना। नमाज वाली डोपामिन जी भी हो जाएगी, ये बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है, हमें खुद पता होना चाहिए। अब अगर डोपामिन का हमें कंसेप्ट पता होगा, खुद पता चल रहा है कब डोपामिन मैंने किया हुआ है, कब ऑक्सीटोसिन है, ठीक है? और ये हम्म प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें,
बार बार प्रैक्टिस करेंगे अल्लाह के साथ बात करने की, बताने की, तो हमें दूसरे बीइंग की जरूरत नहीं रहेगी कि मैं उसको अपने दोस्त को बताऊं, इवन हस्बैंड वाइफ को बताए, या कि आज मैंने ये किया था या मैंने उसके साथ अच्छा किया ये। तो जब वो बिल्कुल इस लेकिन चीज से हम हाँ जी, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मतलब हमें अगर अल्लाह को हम फील करते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद एक खुशी तो फिर भी महसूस होगी, खुशी तो महसूस होगी, लेकिन मतलब कि मतलब नमाज हमारी जो है अच्छी अच्छी हुई है, कि अल्लाह ताला को हमने फील किया है, जॉय। तो वहाँ डोपामिन तो नहीं होगा उस वक्त, तो फिर डोपामिन रिलीज नहीं होगा। एक तो वो है ना कि कंप्लीट कर ली, चलो वो तो एक ऐसे जैसे आपने कोई बोझ उतारा है अपने ऊपर से, तो ये जब मतलब हम मतलब थोड़ा जाहिर है इसमें खुशू होगा खुशी नमाज में। खुशी हाँ, थोड़ा नमाज में मतलब अल्लाह को खुशी फीलिंग, का अल्लाह की फीलिंग लगती। हाँ, तो उसके बाद जो है तो जाहिर है वो एक थोड़ी सी खुशी फील होती है कि अल्लाह ताला के सामने मतलब एक तरह से जिस तरह अल्लाह ताला की मुलाकात आपकी हुई है, तो वहाँ वहाँ भी तो खुशी की फीलिंग तो आएगी। जब जब अंधेरे में भी, अकेले में भी अल्लाह की प्रेजेंस का एहसास हो जाए ना, तो दैट इज ऑक्सीटोसिन। अल्लाह की अच्छा। मौजूदगी का एहसास मुझे हो, और उससे हम्म फर्क ना पड़े कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, तन्हाई में हूँ, तय खाने में हूँ, अकेली हूँ, तो वो जो फील आएगी ना, वो दैट इज ऑक्सीटोसिन। अच्छा अच्छा, ठीक है। वरना तो वो ये जो सम टाइम होता है, एक काम कंप्लीट होने पे खुशी हो रही होती है, अच्छा काम हो गया, तो जैसे छोटा सा भी होता है, लेट्स सपोज अभी मैं पेन ढूंढ रही हूँ, जैसे पेन मिल जाएगा खुशी का एहसास होता है, कंप्लीशन है ना, हम्म काम कंप्लीट हुआ। वो आपने डिफरेंस इसलिए का, स्लाइट सा डिफरेंस है, लेकिन हाँ, इसको तो ट्रिगर बाज़ हम दफ़ा ये कैसे भी करें? होता है। हाँ प्रैक्टिस, जी, बाज़ दफ़ा प्रैक्टिस से करेंगे। जब बाज़ दफ़ा और ये भी होता है फिलोसफी कि में हम जब आपको क्लियर ना, होंगे तो जी। हाँ, आप अकेले में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो फिर आपको मतलब एक रोना भी आता है और अच्छी जी जी, फीलिंग आ रही होती है, उस तो उसमें ये होता है। उसके लिए इसलिए कहा ना, उसके लिए इसलिए कहा हुँ, कि अल्लाह की कॉन्शियसनेस में रहेंगे, और जैसे उस कॉन्शियसनेस का हुँ, लेवल अप होगा, तो ऑक्सीटोसिन ट्रिगर हुँ, होगा। अल्लाह की ठीक। प्रेजेंस का एहसास मैंने रखना है, उसके साथ बातें करनी है, हुँ, उसके लिए प्रैक्टिकल एक दिया कि उससे बात करना शुरू कर, जैसे आप दूसरे बात ऐसा करनी। हर वक्त फील करें देखो दूसरा मेरे साथ है। जैसे ही हम हुँ, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये इंशाल्लाह आप जैसे इसको थोड़ा सा दोबारा बेशक सेशन को सुनिएगा, और फिर जी, इसको जी, प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट वीक में आप ठीक, शेयर ठीक। कीजिएगा क्या इसके रिजल्ट्स हैं, खुद आपको डिफरेंस समझ आएगा, वो हुँ, स्लाइड से डिफरेंस होता है। हुँ, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन बेस्ड नमाज बनेगी, मिरेकल चेंज आएगा। आप अच्छा, एक और बात, इसके साथ क्या हमने किया, लास्ट में हमने क्लियर किया कि हमारी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। हुँ, फिर हमने कहा कि ऑक्सीटोसिन जैसे रिलीज होता है, हमने वो मदर्स का जो रिसर्च पढ़ी उसमें भी था कि उनको कोई बड़ी डिजीज लगती नहीं है, इतना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है हमारा। तो ऑक्सीटोसिन हुँ, बेस्ड लाइफ समझ आ रही है, ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ गुजारना कैसे जरूरी है, कैसे हुँ, हमने स्ट्रांग रहना है। फिर हमें कहा गया कि मुसलमान तो कवि मुसलमान, अब कवि मुसलमान समझ आ रही कौन होता है? फिर हमारे सहाबा ने ये लाइफ थ्रू आउट गुजारी, सुबह हुँ, अबू बकर सिद्दीक उठते थे, तो वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, थ्रू आउट लाइफ थी। तो ऑक्सीटोसिन हुँ, बेस्ड लाइफ समझ आ रही है कैसे, जी, इस तरह से जी, जी। देनी है। तो वो हुँ, उससे क्या मेरी लाइफ में एनर्जी क्या आ रही है, कैसे पावर आ रही है, कैसे हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अब समझ आ बाजू रही है मेरा एक सवाल है, इमोशनली हम जो इंडिपेंडेंस होना क्या होती रेगुलर है। नमाज पढ़ते हैं, जी जी, जी जी, बोले प्लीज, कोई सवाल कर रहा है? किसी ने सवाल किया हम रेगुलर नमाज पढ़ते हैं, कौन है? किसी का सवाल था? या किसी ने अनम्यूट हो अनम्यूट गया। किया था पर जी। हाँ जी। हीरा, हीरा आपका था, मुझे लगा हीरा का था। नहीं, कोई और नई आवाज थी, मेरा का नहीं था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा मैं आगे एक प्रैक्टिस करवाना चाह रही थी, यहाँ तक क्लियर, आगे चले। जी, मुझे तो क्लियर है।
चले हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा, अब इधर से हम एक इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। एक बात याद रखिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये है ही एप्लीकेशन। अगर कोई पूछे ना कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो इट मींस अभी तक हमेशा फिर इमोशनल इंटेलिजेंस समझ ही नहीं आई है। तो डेली की प्रैक्टिस ही, हर वक्त हम इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल करते हैं कि इस वक्त हमने कॉन्शियसली, सबसे पहले तो अपने जो हमने लास्ट सेशन में रिकॉल करा दूंगी जिसमें हमने सेल्फ अवेयरनेस का पढ़ा, तो वहां हम चेक करेंगे कि मेरी फिलॉसफी क्या है, मेरे थॉट के स्टैंडर्ड क्या है, वो क्लियर करेंगे। और दूसरा ये कि जैसे ही, और उसके बाद हमने सेरोटोनिन जो केमिकल पढ़ा, कि वहां हम अपना जो पर्पस सेटिंग करते हैं, ठीक है, रियल में। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बैकबोन कहा गया। बेसिकली तो हमारी बैकबोन है ना, मेरी लाइफ की, कि मैं कहाँ पे अपने पर्पस सेट किया हुआ है। ठीक है, जिसे हम प्राइड का केमिकल कहते हैं, या किसी एक लेवल पे अपने आप को हम टैग करते हैं कि मैं आई एम दिस मैन, मैं ये हूँ। ठीक है, दैट इज सेरोटोनिन। अब ऑक्सीटोसिन मुझे दोबारा से क्या करने का मौका दे रहा है। अब तक की लाइफ में अगर हमने जो कुछ भी किया, तो हम जब अल्लाह की प्रेजेंस के एहसास की बात कर रहे हैं तो खुद को अल्लाह के हवाले करेंगे। ठीक है, और अल्लाह के सामने बिल्कुल ना, इधर हम अल्लाह के सामने जब जाएंगे तो इस तरह से अपने आप को अल्लाह के पेश करना है, ना अपने पे भरोसा, ना ऑक्सीटोसिन पे, सॉरी, ना सेरोटोनिन पे कि ये मेरी फिलॉसफी है। ये अल्लाह आपने बनाया है हमें, ठीक है, वो होता है ना अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तो ये है टोटल कि अल्लाह अल्लाह कोई किसी कानून का पाबंद नहीं है। पहली बात याद रखिए, हम अल्लाह को कानून का पाबंद कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह ने बिल्कुल कहा है कि हदायत मैं देता हूँ, अल्लाह चाहे जब मर्जी दे दे। ठीक है, बाकी मैंने सारी इन चीजों का ख्याल रखना है। लेकिन उसके बाद ऑक्सीटोसिन बेस्ड लाइफ क्या है कि अपने आप को मैं अपने आप को क्लियर करना चाह रही हूँ, पता नहीं हमने क्या क्या गुनाह किए हैं, क्या गलतियां की हैं। तो अब अपने आप अल्लाह के साथ कैसे कॉन्शियस के साथ अटैच्ड होना है, कि अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हुए कि अल्लाह मुझे जो भी मेरे मुझसे इसमें हमने उसकी बात करनी है, फॉरगिवनेस की स्पेशली। ठीक है, कि ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज होगा, कि जब हम किसी अल्लाह के लिए, लिल्लाह का कंसेप्ट है ना ऑक्सीटोसिन, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह की मखलूक पे एहसान करेंगे बगैर बताए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जैनमन हमारे साथ कुछ भी रॉन्ग हुआ होगा, लेकिन पर्पज इज अल्लाह। ठीक है, जैसे वो भी करेंगे तो भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ठीक है, किसी को फॉरगिव कर देना, किसी बहुत बड़ी से आती थी, लेकिन अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक को जब फॉरगिवनेस, तो वो मैं चाह रही थी कि हम अगर जैसे ही ये भी करेंगे तो भी एक मिरेकल चेंज आएगा। इस पे भी बड़ी स्टडीज अवेलेबल हैं। इसको अगर मैं एज ए थेरेपी भी अगर आप यूज करके देखें, एक बल्कि कैंसर के पेशेंट्स पे ये बहुत हुआ। एक या उन्होंने कुछ किसी के साथ इवन उनसे कुछ गलती भी हो गई थी, वो फॉरगिवनेस खैर उन्होंने ली थी। और एक इवेंट ये था कि रियल में उनके एक खातून थे, उनके डायलिसिस हो रहे थे मुसलसल 8 इयर्स से। और उसमें था कि फॉरगिव, अब हमने वो कुछ चीज ऐसे जब पकड़ लेते हैं ना, तो कैसे हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो जैसे ही वो फॉरगिवनेस में गई हैं, तो डॉक्टर्स हैरान कि केमिस्ट्री बेसिकली चेंज हुई ना, केमिकल्स उनके सारे चेंज और ऐसे सब। ये एक में तो डॉक्टर्स ने बकायदा कहा कि ये देखे 30 डेज पहले का एक्सरे देखे, अबाउट टू डेड था। ठीक है, और आफ्टर 30 डेज जो एक्सरे लिया वो ऐसे था जैसे अभी बर्थ हुई है। और दैट गर्ल वाज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। और समटाइम्स हमारे जब वो फॉरगिवनेस थेरेपी में गया, फॉरगिवनेस क्या थी, जस्ट फॉर सेक ऑफ अल्लाह। ऑक्सीटोसिन क्या है, अल्लाह के लिए करना। ठीक है, किसी फर्ज भी नहीं है, एहसान, एहसान का मामला जब करते हैं तो ये ट्रिगर होता है। और जैसे ये ट्रिगर होता है तो मेरे अंदर बॉडी, अगर फिजिकल किसी एलिमेंट से हम गुजर रहे हैं तो फौरन बॉडी हीलिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको कहा कि मैं एज ए टिप के तौर पे आप इसको अप्लाई करके देखें, इसके रिजल्ट्स देखें।
तो इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, सही। आप किसी के भी क्वेश्चन है तो यू प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम लोकस ऑफ कंट्रोल पे करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो एनी टाइम यू कैन आस्क क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह खैर। शादिया, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें और मीटिंग एंड ना कीजिएगा। बहुत बहुत जी जी, शुक्रिया आपका। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।